हेलो मेरे भाई, स्वागत है आपका स्टडी बाय चैनल पर। और इस पर आपको रोज़ नए नए टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे कि नए नए चैप्टर्स और सब्जेक्ट्स होंगे, फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री। सो इस पे हम आपको नए नए चैप्टर्स पढ़ाएंगे, और वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकली तरीके से, क्योंकि हम देखते हैं आज तक स्कूलों में आज बहुत ही थ्योरेटिकल तरीके से चीज़ों को समझाया जाता है। प्रैक्टिकल कम होने की वजह से स्कूलों में हमें अच्छे से वो चीज़ समझ नहीं आ पाती, तो इसीलिए बच्चे ट्यूशन भी लगवाते हैं। लेकिन ट्यूशन में भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ें हमें समझ नहीं आ पाती। लेकिन मेरे भाई, एक बार इस चैनल पर पढ़ के देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा जो भी यहाँ पर बताया जाएगा। क्योंकि इस टॉपिक को या फिर आने वाले आगे भी जितने भी टॉपिक होंगे, उन सभी को हम इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको प्रैक्टिकली वे से वो चीज़ दिमाग में जाएगी मेरे भाई। तो ज़रूर आप देखिए इस पूरे वीडियो को, और अगर अच्छा लगे तो भाई कमेंट करके बताना मेरे भाई ज़रूर। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो, जो कि स्टार्ट होगी एक नई चैप्टर, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है मेरे भाई। लाइट चैप्टर बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, और 12th में भी ये चैप्टर है, जिसमें हम नई नई चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन जो लाइट से रिलेटेड चीज़ें हैं उन्हें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके अंदर मिरर, लेंस और वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए हम इसको कम से कम 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज मैं पार्ट 1 आपको इस वीडियो के ज़रिए दे रहा हूँ, और आप इसको देखने के बाद बताइएगा कि ये कितनी अच्छी है मेरे भाई, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई, जैसे कि यहाँ पे देखो आप लिखा हुआ है, वी सी अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस, हाउएवर वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन अ डार्क रूम। ऑन लाइटिंग अप द रूम, थिंग्स बिकेम विजिबल ड्यूरिंग द डे। द सनलाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। आप जानते हैं कि हम अपने चारों ओर जितनी भी चीज़ें देख पाते हैं, वो लाइट की वजह से ही देख पाते हैं। और ये फिनोमेना कैसे काम करता है, जिस तरीके से आप मान लीजिए, ये आपकी आइज़ हो गई, ठीक है, ये आपकी आइज़ है मान लीजिए। और जब लाइट की रे, ऐसे लाइट की रे आती है और इससे रिफ्लेक्ट होकर चीज़ों पर पड़ती है, जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जब ये लाइट की रे इससे टकराती है, रिफ्लेक्ट होकर इन चीज़ों पर पड़ती है, तब हम इस चीज़ को देख पाते हैं, तभी ये हमारे लिए विजिबल है। ऐसा क्यों होता है? क्यों, जब हम लाइट बंद कर देते हैं या फिर एक ऐसे रूम में रहते हैं जहाँ पर अंधेरा है, तो हम चीज़ों को क्यों नहीं देख पाते? दैट रीज़न ब्रो, क्योंकि वहाँ पर लाइट की रे हमसे रिफ्लेक्ट होकर चीज़ों को विजिबल नहीं करवाती, इसीलिए हम नहीं देख पाते हैं। अगर हमें किसी भी चीज़ को देखना है अपने आसपास, जो भी हम देखते हैं सुबह से शाम तक, वो सभी चीज़ें हम जब ही देख पाते हैं जब लाइट की रे हमारे इस लेंस पर रिफ्लेक्ट होती है और उसके बाद उस चीज़ पर गिरती है, और वो चीज़ हम देख पाते हैं। अभी आगे जो टॉपिक्स पढ़ते रहेंगे हम जब लाइट में, तो आगे ह्यूमन आइज़ वाला भी एक टॉपिक पढ़ाऊँगा मैं आपको, जिसमें आपको पता चलेगा किस तरीके से हम देख पाते हैं, किस तरीके से वो पिक्चर रेटिना पर बनती है, और किस तरीके से हम चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है। लेकिन ये अभी हम जो शुरुआत कर रहे हैं उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें मेरे भाई, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो भी चीज़ें हम अगर अपने आसपास देख पाते हैं, वो आज लाइट की वजह से ही है। अगर लाइट नहीं होगी तो हम कुछ नहीं देख पाते। ये आपको भी पता है कि जब हम किसी अंधेरे कमरे में होते हैं तो हम कुछ नहीं देख पाते। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है। सो आगे चलते हैं। देयर आर नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमेना एसोसिएटेड विद लाइट, such as image formation, twinkling of stars, rainbow, bending of light in medium and so on। जो हम बारिश होने के बाद रेनबो को देखते हैं, जिसमें 7 रंग होते हैं, वो भी लाइट की वजह से होता है। अगर लाइट नहीं हो
तो वो भी नहीं होगा मेरे भाई, रेनबो भी नहीं देख पाएंगे हम लोग। ठीक है, इसी तरीके से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार का चमकना, ट्विंकलिंग करना, वो भी हम किस वजह से देख पाते हैं? लाइट की वजह से ही। मून की खुद की एक लाइट नहीं होती है, वो नॉन लूमिनियस ऑब्जेक्ट होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं लूमिनियस और नॉन लूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो उस पर जब कोई लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होती है और उस रिफ्लेक्ट की होने से वजह से वो चमकता है, तो हम वो चमक देख पाते हैं क्योंकि वो सन की लाइट होती है, उस मून की कोई खुद की लाइट नहीं होती। आगे हम पढ़ेंगे। तो मेरे भाई यही वजह से हम जो लाइट होता है ना, वो एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म है जिससे हम चीज़ों को देख पाते हैं। अभी आगे आगे आप जब इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे तो आप इसके बारे में और दिलचस्पी उठाएंगे जानने के लिए मेरे भाई। ठीक है, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और लाइट जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बैंड हो जाती है, ये भी हम पढ़ेंगे। ये हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम जानेंगे कि किस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम जानेंगे कि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे मान लीजिए लाइट का सोर्स मतलब सन है, और सन तो एक लाइट का सोर्स होता है, वहाँ से रे आ रही है। जब रे आती है और नीचे तालाब है, जब उस तालाब पानी में गिरती है तो वो बैंड हो जाती है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि वो जो तालाब का पानी ऐसे करके तालाब के पानी में जब वो गिरती है तो वहाँ पे वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। वही हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक में मेरे भाई। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो अच्छे से समझने की कोशिश करिए जो मैं आपको बताने की प्रयास कर रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, तो ये समझ आया आपको ना कि किस तरीके से हम लाइट की वजह से देख पाते हैं। जब लाइट हमारे आँखों के लेंस पर पड़ता है और रिफ्लेक्ट होकर चीज़ों पर पड़ता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं, वो हमारे लिए विजिबल हो जाता है। ठीक है, और जब नहीं होगा ऐसा तो वो विजिबल नहीं है, अंधेरे में इसीलिए विजिबल नहीं हो पाती चीज़ें। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, NCERT बेस्ड ही है ये सब लिखा हुआ, आपके नोट्स में काम आएगा मेरे भाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, ले लिया होगा अब आपने। तो मेरे भाई मैंने छोटी सी डेफिनेशन लिखी है लाइट की, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसे नोट करने के लिए, या फिर नोट कर लीजिए। ओके, और अब हम बताएंगे आपको सोर्सेज ऑफ लाइट। सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक है मेरे भाई। अरे सोर्सेज ऑफ लाइट मतलब कि जहाँ से लाइट निकलती है। अब इसमें भी कुछ अलग अलग तरीके की होते हैं, जैसे कुछ मैन मेड होती हैं और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो नेचुरल होते हैं। सोर्स ऑफ लाइट तो दो तरीके से निकलती है ना। अब मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। देखिए, जैसे कि द सोर्स ऑफ लाइट इज़ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच अ लाइट गिवन आउट। तो जो सोर्स ऑफ लाइट एक ऑब्जेक्ट है जिसमें से लाइट निकलती है, और ये दो तरीके की होती हैं, नेचुरल और मैनमेड। नेचुरल लाइक सन, स्टार्स। देखते हैं आप, सन जैसे सूरज है तो सूरज की खुद की लाइट होती है ना, उसको किसी के वजह से जलना थोड़ी है, वो तो खुद जलता है। किसकी वजह से? हीलियम और हाइड्रोजन की फ्यूज़न की वजह से। ठीक है, वहाँ पे फ्यूज़न होता है, उस वजह से वो एमिट होती है तो लाइट जलती है। ऐसे ही जो आपके स्टार्स हैं उनकी भी खुद की लाइट होती है। और जो मैनमेड हैं उसमें जैसे ऑयल लैंप हो गया, कैंडल हो गए, ये सब हमने अपने हाथों से बनाया। ठीक है, और इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। घरों में तो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, अब तो LED बल्ब आ चुके हैं भाई मेरे। उससे पहले वो जो बल्ब होते थे जो 100 वाट के जलते थे पीले से, जो बहुत ही ज़्यादा उजाला करते थे, वो बड़े याद आते हैं मेरे भाई। जब हम छोटे थे तो वो जलते थे उस समय। तो सोर्स ऑफ लाइट, हाँ, द सोर्स ऑफ लाइट इज़ एन ऑब्जेक्ट, ऐसे लिख लेंगे आप। द सोर्स ऑफ लाइट इज़ एन ऑब्जेक्ट। क्या है मेरे भाई? वो एक ऑब्जेक्ट है। सोर्स ऑफ लाइट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है।
क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। फ्रॉम विच, मैं चाहता तो मैं इसे बस लिख देता और लिख कर फिर आपको यहाँ पे खड़ा हो कैसे पढ़ा देता बोलकर, लेकिन मैं बोल कर लिख क्यों रहा हूँ, जिससे तुम्हें वो चीज़ कैच कर पाओ, वो वहाँ पे लिखने के तरीका समझ पाओ, वो डेफिनेशन अच्छे से याद हो जाए अपने आप ही। तो ऐसे ऐसे देखो कैसे बोलना है। द सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट, द सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच, जिसमें से द लाइट given out, some are natural, कुछ नेचुरल होती हैं, जैसे मैंने कि बताया तुम्हें, कुछ नेचुरल होती हैं लाइक स्टार्स हो गए, आपके सन हो गए, एंड मैनी अदर, और भी हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। एंड सम आर मैन मेड, जो कि हमारे द्वारा बनाए हैं, हमने बनाए अपने हाथों से, मैन मेड होते हैं। कौन कौन से, जैसे ऑयल लैम्प, ऑयल लैम्प वही कह रहे हैं मेरे भाई जो लालटेन थी हमारे पास, पहले लालटेन जलाई जाती थी ना, पहले जब घरों में लाइट नहीं रहती थी, जब सबके पास बल्ब का इतना वो नहीं था, मतलब कि बल्ब खरीदने के लिए इतने वो नहीं रहते थे, तो हम उस समय क्या करते थे, उस समय लालटेन जलाई जाती थी। और तुम्हें वो भी याद होगा जो उसके बाद फिर एक वो आता था जाली टाइप का, जिससे सिलेंडर में लगा जाता था, लाइट जलती थी, एमिट होती थी, ठीक है। तो ये तो मैन मेड थी ये सारी चीज़ें, तो ये सब मैन मेड है। तो ऑयल लैम्प हम उसी को कह रहे हैं जो लालटेन रहती थी, उसमें मट्टी का तेल डाल के हम केरोसिन डाल के जलाते थे, वही है। तो ऑयल लैम्प हो गया मेरे भाई, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। अब ऑयल लैम्प वगैरह की जो जगह इलेक्ट्रिक बल्ब ले ली है, अब तो बल्ब भी नहीं चलते मेरे भाई, एलईडी लाइट आ चुकी हैं, बल्ब को भी उन्होंने हटा दिया एलईडी लाइट ने, तो अब उसकी जगह एलईडी लाइट ने ले ली है, जो कि मैन मेड है। यहाँ पर हम वो भी एग्जांपल लिख सकते हैं, एलईडी लाइट भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, एलईडी लाइट भी लिख सकते हैं। अब जो सोर्सेस ऑफ लाइट हैं, ये दो तरीके के होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, नेचुरल और मैन मेड। अब जो लाइट को देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है अभी, ये समझने की कोशिश करना भाई, इसी में यहाँ पे ग्लिच है हल्का सा, यही चीज़ समझ नहीं पाते हैं। द सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट, सोर्स ऑफ लाइट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें से लाइट निकलती है। अब जिसमें से लाइट निकलती है वही ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं मेरे भाई, कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। देखो कौन कौन से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है, ले लिया होगा। तो कौन कौन से होते हैं मेरे भाई, एक तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट, और दूसरे होते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट होती है, ठीक है, वो लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। द सोर्स दैट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, ठीक है मेरे भाई, वही लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। द सोर्सेज that emit light their own, on मतलब खुद की जिसकी लाइट होती है, their own are called luminous object, या फिर हम इसे ये भी बोल सकते हैं luminous sources, क्योंकि सोर्सेज तो ऑब्जेक्ट ही है ना मेरा भाई, अभी बताया मैंने आपको, लुमिनियस ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं या सोर्सेज भी लिख सकते हैं। जैसे कौन कौन से, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे सन हो गया, स्टार्स हो गए, ठीक है, इसमें ये दो एग्जांपल लिख सकते हैं आप,
क्योंकि इनकी खुद की लाइट होती है, ये खुद एमिट करते हैं लाइट को, ठीक है, जिस वजह से इनमें से लाइट की रेज निकलती हैं। तो इनकी खुद की लाइट होती है, किसी के रिफ्लेक्ट होने की वजह से नहीं जलते। जो किसी के रिफ्लेक्ट होने की वजह से जलेंगे वो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होंगे, इनकी खुद की लाइट नहीं होती। तो यहाँ पे लिख देंगे आप, बस इसका उल्टा ही लिख देंगे, द सोर्सेज दैट emit that doesn't emit their own light are called, सॉरी यार यही गलती हो जा रही बार बार, आर कॉल्ड, ठीक है, आर कॉल्ड नॉन लुमिनियस are called non-luminous object, ठीक है मेरे भाई। तो लुमिनियस और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स भी मैंने आपको समझा दिए कि सोर्सेज ऑफ लाइट जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, जैसे सन, स्टार्स, और एक नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और बता दूं, मैन मेड और जो नेचुरल वाला मैंने बताया टाइप, और ये जो दो टाइप्स हैं इनमें अंतर है, डिफरेंस है मेरे भाई। जैसे अब देखो यहाँ पर मैन मेड और लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में मैन मेड वाले भी आ रहे हैं और नेचुरल वाले भी आ रहे हैं। जैसे मैंने अभी लिखा इसी में सन और स्टार्स, इसमें आप बल्ब भी लिख सकते हैं क्योंकि बल्ब की तो खुद की लाइट होती है। कैंडल लिख सकते हैं, उसकी खुद की लाइट होती है। ऑयल लैंप लिख सकते हैं। तो ये मैन मेड और नेचुरल दोनों है ना, यहाँ पे दोनों आ गए लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में, क्योंकि इनकी खुद की लाइट होती है। जो किसी की रिफ्लेक्टिंग की वजह से जलते हैं उनमें खुद की लाइट नहीं होती। जैसे कि ग्लास हो गया, इसमें हम लिख सकते हैं ग्लास, ठीक है। एग्जाम्पल में नॉन लुमिनस के एग्जाम्पल लिख देते हैं मेरे भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ी जगह कम है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ओके, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए जैसे रिफ्लेक्ट होने वाली चीज़, जैसे कोई मेटल हो गया, मेटल्स हो गए जितने भी होते हैं, ग्लास हो गई, जो कांच वगैरह होते हैं वो हो गए। तो ये सब चीज़ें हैं जो रिफ्लेक्टिंग के वजह से हमें, ठीक है। अभी हम ऑप्टिकल्स भी पढ़ेंगे जिसमें हम जानते हैं कि कितने तरीके के ऑप्टिकल्स होते हैं जिनसे लाइट पास होती है या नहीं हो पाती, ठीक है। तो पर वो रिफ्लेक्ट करती है, या पास होती है या रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो वो ऑप्टिकल्स होते हैं। तो ये आप एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिया होगा मेरे भाई। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो भाई थोड़ा सा झलक इस प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट्स पे भी मार लेंगे मेरे भाई कि लाइट की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, ठीक है। और आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि भाई अभी स्टार्ट हुआ है ना, तो स्टार्टिंग में हमें थोड़ा बेस बनाना पड़ता है, और वो बेस बनाने के लिए हमें थोड़ा ऐसा लग सकता है तुम्हें कि बोरिंग लगे, इसलिए हमें इसे थोड़ा ऐसे करके पढ़ाना पड़ता है। लेकिन सही में जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम आपको रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट पढ़ाएंगे और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाएंगे, उस पार्ट में आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मेरे भाई। प्रैक्टिकल करके सही में एक लाइट ऑफ रे को छोड़ा जाएगा और दिखाया जाएगा किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है और आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो आप हल्का सा इसको भी देख लीजिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। देखिए पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये एक एनर्जी की फॉर्म होती है, एक ऊर्जा का भंडार है ये, जो कि दैट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट, जो कि साइट्स में सेंसेशन देती है जिस वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। ये यही कहना चाहता है। एंड लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड द स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रैवल्स इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट। देखिए लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ये प्रॉपर्टी भी आप जान लीजिए। जो लाइन होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ये हम आपको पार्ट 2 में दिखाएंगे जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाएंगे आपको, तो रे को छोड़कर दिखाएंगे और दिखाएंगे कि जब रे निकलती है तो वो सही में सोर्स ऑफ लाइट से जब रे निकलती है तो वो सही में एक
स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और सही में वो टकराने के बाद भी किसी ऑब्जेक्ट पे जब वो टकराती है ना तब भी रिफ्लेक्ट होती है। जरूरी नहीं है कि हमारे आंखों से ही टकरा के रिफ्लेक्ट होती है, हम चीज़ों को देख पाते हैं। जब वो ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो ऑब्जेक्ट से भी रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो ये भी आपको हम कल प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई। तो हमने कहा कि अभी स्ट्रेट लाइन एंड द स्ट्रेट लाइन पाथ अवे विच अलोंग द रे ऑफ लाइट, तो हमेशा ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल तो करती है, और वो जो स्ट्रेट लाइन होती है उस जिसमें वो ट्रैवल करती है उस पाथ को रे ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं उस पाथ को? रे ऑफ लाइट, जिसमें वो ट्रैवल करती है उस पाथ को। एंड इट डज नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम फॉर अ प्रोपगेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट वो पॉइंट्स है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो लाइट होती है ना उसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है फैलने के लिए। वो सोर्स ऑफ लाइट से जब सन से निकलती है वो लाइट, तो वो उसको प्रसार करने की, प्रोपगेशन का मतलब है प्रसार करना, पास ऑन होना। तो उसे पास ऑन होने के लिए, प्रसार करने के लिए अपना किसी मीडियम मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही प्रसार होकर पूरे में फैल जाएगी। अगर मान लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए पूरे उसमें कहीं भी कोई मटेरियल नहीं है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई मटेरियल नहीं है, और सन अपनी लाइट को छोड़ता है, ठीक है, जब उसमें से रे निकल कर आती है, तो उन रे को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, किसी की माध्यम की ज़रूरत नहीं है उसे यहाँ से वहाँ तक आने के लिए। जैसे माध्यम का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, और मुझे यहाँ दिल्ली जाना है या साहिबाबाद जाना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं किसी साधन से दूँ, या फिर मैं पैदल जाऊँगा तो पैरों के माध्यम से गया, ठीक है, बाइक से जाऊँगा तो बाइक के माध्यम से गया, कार से जाऊँगा तो कार के माध्यम से गया, ऑटो रिक्शा करके जाऊँगा तो ऑटो रिक्शा के माध्यम से गया। इसी तरीके से लाइट को प्रसार होने के लिए, नीचे आने के लिए या कहीं फैलने के लिए उसको किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है, उसे मटेरियल मीडियम माध्यम की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही फैल जाता है मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि उसका जो यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है, लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि वो जो ट्रैवल करता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में ट्रैवल करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके फॉर्म में वो ट्रैवल करता है, इस वजह से उसको ज़रूरत नहीं पड़ती किसी मीडियम की। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे मेरे भाई, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम और इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब कि 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड में वो 3 × 10⁸ मीटर चला जाता है। 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर दूर तक जो लाइट है वो चली जाती है। तो आप देखिए धरती पर तो धाड़ देने आगे पहुंचती है, इसमें बिल्कुल धरती पर आने में से 8 मिनट्स कुछ सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ये लाइट की प्रॉपर्टी है। ये भी आप अपने नोट में लिखिए मेरे भाई, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं तो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस नोट को बनाना। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मेरे भाई, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल्स मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम मतलब कि जो लाइट होती है वो किन किन मीडियम में ट्रैवल करते हैं उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो मेरे भाई द मीडियम, वो मीडियम थ्रू विच, जिसके द्वारा द लाइट प्रोपगेट्स
द लाइट propagates is called optical medium, is called optical medium. There are three types. There are classified into three categories. इन्हें तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, जो मतलब कि ऑप्टिकल मीडियम है वो मीडियम होते हैं जिसमें से लाइट जो है प्रोपोगेट्स करती है, प्रसार करती है। ठीक है, उनको तीन कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, उन्हें हम देख लेंगे ज़रा। पहला तो भैया ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ट्रांसपेरेंट। दूसरा ट्रांसलूसेंट, और तीसरा ओपिक। ठीक है भाई, ये हो गए तीन। ट्रांसपेरेंट कौन सा मीडियम है? द मीडियम थ्रू विच, जिसमें से, देखो ये वो मीडियम होता है जो ट्रांसपेरेंट है, वो मीडियम है जिसमें से बिल्कुल ईजिली तरीके से जो लाइट है वो प्रोपगेट्स कर पाती है, मतलब उसके में से पास ऑन हो जाती है, बहुत ही ईजिली तरीके से पास ऑन हो जाती है। द मीडियम थ्रू विच प्रोपगेट्स ईजिली, यहाँ पे लिख देंगे, बस जल्दी से लिखेंगे मेरे भाई। प्रोपगेट्स ईजिली, बहुत ही ईजिली तरीके से पास हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एयर हो गया आपका, बहुत ही ईजी तरीके से हो जाती है। वाटर हो गया, ये सब ट्रांसपेरेंट है मेरे भाई। ठीक है, एयर हो गया, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, एसेट्रा। ट्रांसलूसेंट के लिए मेरे भाई देखो, ट्रांसलूसेंट में भी जल्दी से लिखेंगे, ये वो मीडियम होते हैं जिसमें से लाइट पास ऑन तो होती है लेकिन पूरी पास ऑन नहीं हो पाती, हल्की हल्की पास ऑन होती है, हल्की मैं बताता हूँ क्या मतलब कहना चाहता हूँ। पार्शियली तरीके से पास होती है, पार्शियली तरीके से। द मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट्स पार्शियली। कैसे भाई? पार्शियली मतलब पूरी तो नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है। जैसे हमने देखा होगा पार्शियली जिसमें से पास होती हैं, क्लॉथ हो सकता है, डर्टी वाटर हो सकता है, गंदा पानी जो होता है। ठीक है, ग्लास भी हो सकते हैं, उसमें भी ग्लास आ सकती है, गंदी ग्लास जो होती है। जैसे पेपर हो सकता है, कोई ग्राउंड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं ग्राउंड, पेपर, ग्लास, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जिनमें से अब आपका ये बच गया ओपिक वाला। ये देखिए कौन सा मीडियम है, ये कौन सा ऑप्टिकल मीडियम है। ये वो मीडियम है, द मीडियम which through which लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो पाती मेरे भाई, इसमें से पास ही नहीं हो पाती। जैसे प्लास्टिक में से लाइट पास होती है? नहीं होती। ठीक है, जैसे लकड़ी हो गई, वुड हो गया, उसमें से लाइट पास होती है? नहीं होती। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें होती हैं ओपिक मीडियम। ठीक है, तो ये वो ऑप्टिक मीडियम है जिसमें से बिल्कुल भी पास ही नहीं हो पाती, प्रोपगेट्स ही नहीं कर पाती।
यहाँ लिख देंगे कैन नॉट प्रोपेगेट। ठीक है, इससे एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ मेरे भाई, तुम नोट कर लेना अच्छे से। इसके एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ ओपिक वाले के, जैसे वुड हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गई, पॉलीप्लास्टिक जो होती है आपकी, मेटल हो गया कोई, मेटल से क्योंकि रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसके अंदर तो जा नहीं पाती, रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो यहाँ मेटल भी लिख लेंगे, मेटल्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ज़रा और नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अब आपने ले लिया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली तरीके से पढ़ाऊँगा। अभी तो हमने थ्योरेटिकली कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, क्योंकि इसका बेस बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। इसको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसका मतलब पार्ट 2, जिसमें हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाएंगे, उसमें हम बताएंगे लाइट की प्रॉपर्टीज़ भी, तो मैं प्रैक्टिकली तरीके से करके दिखाएंगे, ठीक है। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाएंगे, उसमें हम पढ़ाएंगे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। और अम्ब्रा और पेनुम्ब्रा एक टॉपिक होता है, उसको भी हम इसमें कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।